अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजाज़ मलिक और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, आपने अपनी ज़िंदगी में दरिया से मछली निकलती तो देखी होगी, लेकिन यकीनन आपने कभी ऐसी मछली नहीं देखी होगी जो रेगिस्तान से पकड़ी गई हो। हाल ही में सऊदी अरब के रेगिस्तान से ज़िंदा मछली को पकड़ा गया है, जिसे देखकर सारी दुनिया हैरान है और ख़ास तौर पर मुसलमान इस वाक़या को क़यामत की निशानी करार दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मछली कहां से आई और इसको लोग क़यामत की निशानी क्यों करार दे रहे हैं। तो आइए इस मौजू का तफसीलन आगाज़ करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये चंद दिन पहले की बात है जब सऊदी अरब के सहरा से एक वीडियो वायरल होती है, जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रेगिस्तान में एक शख्स मौजूद है जिसके हाथ में एक अजीबोगरीब मछली है, जिसके बारे में वो शख्स तफसीलन बता रहा है, जिससे तस्दीक होती है कि ये मछली सारा साल हाइब्रेशन में रहती है। इस हवाले से फिशरी सेक्टर डेवलपमेंट के CEO डॉक्टर अली अल शेखी ने बताया कि इस किस्म की मछली को कैटफिश, सिल्वर फिश या करबूत फिश कहा जाता है और इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें 4 जोड़े होते हैं। इस मछली के अगले हिस्से में सिंगनुमा एंटीनाज होते हैं और ये बिल्लियों से मुशाबत रखती है। इन्होंने मज़ीद कहा कि कैटफिश के फिफड़े छोटे होते हैं जो इन्हें तकरीबन 8 घंटे तक पानी की सतह से बाहर रखने में मदद देते हैं, क्योंकि ये इन मछलियों में से है जो खित्ता इस्तवा के शुमाल में वाक़या झीलों में रहती हैं। इसलिए ये गर्मियाँ और खुश्क मौसम में ज़्यादा शिकार होती हैं। खुदा ने इन्हें यह सलाहियत अता की है इर्द गिर्द एक चिपचिपी तय पैदा कर सकें। इस तरह तकरीबन 8 माह के खुश्क दौर में ये जिस्म की नमी को बरकरार रखती है और बगैर पानी के ज़िंदा रह सकती है। जानवरों में पाए जाने वाला ये अमल हाइब्रेशन कहलाता है। डॉक्टर अली अल शेखी के मुताबिक खुश्क साली और बारिश का दौर गुजर जाने के बाद मछली एंटीनास के ज़रिए खुराक की तलाश में पानी के बहाव के साथ बाहर निकलकर खुश्की पर चलना शुरू कर देती है और यही कुछ वादी सहरा में हुआ, जहां इस नवैयत की मछलियां मिली। समंदरी माहौलियात के माहिर डॉक्टर इब्राहिम ने बताया कि अफ्रीकी कैटफिश का ताल्लुक अफ्रीका से है और ये दुनिया के कई ममालिक में फैल चुकी हैं। इस नवैयत की मछलियां अमेरिका, यूरोप और जनूबी एशिया में पाई जाती हैं, जबकि सऊदी अरब में ये वादी हनफिया में देखी गई हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि वादी हनफिया में ये मछलियाँ कई साल पहले सामने आईं, जहां इन मछलियों को सऊदी अरब में फ़िश फार्मिंग के तौर पर मुतारफ़ करवाया गया, जबकि ये मछली कसीम के फार्मों में आम पाई जाती है और ये सैलाब के वक़्त सैलाब के साथ हरकत करती है। नाज़रीन ग्रामी, वाज़िया रहे, कुछ लोग इस मछली को क़यामत की निशानी करार दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मछलियाँ हमेशा पानी में रहती हैं, इसलिए इनका खुश्की पर आना ज़रूर क़यामत की किसी बड़ी निशानी का अंदेशा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस वादी के करीब एक नदी भी बहती है, लिहाजा हो सकता है ये मछली इस पानी से आई हो, लेकिन असल हकीकत सिर्फ अल्लाह ही जानता है। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चलें, हाल ही में मिस्र में साइंसदानों ने 4 टांगों वाली व्हील मछली की एक नई किस्म दरियाफ़त की है, जो 4 करोड़ 30 लाख बरस पहले पाई जाती थी। इस व्हील मछली की हड्डियां पहली मर्तबा मिस्र के मगरबी सहरा से मिली थी। इस व्हील की खोपड़ी गिद्दर के सिर वाले उस देवता से मिलती है जिसे कदीम मिस्र में मुर्दों का रखवाला समझा जाता था, इसलिए उस कदीम व्हील को अनोबस का नाम दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक आज हमें मुख्तलिफ अक़साम की जो व्हील्स दिखाई देती हैं वो एक तवील सफ़र से गुजरी हैं और 1 करोड़ साल पहले ये खुश्की पर रहने वाला और दूध पिलाने वाला जानवर तस्वर हुआ करती थी, जिसकी शक्ल गिद्दर से मिलती जुलती थी। मिस्र से मिलने वाली व्हील के नमूनों से ज़ाहिर होता है कि इसका वज़न तकरीबन 600 किलोग्राम था और इसकी लंबाई 10 फुट थी। एक तहकीक के मुताबिक इस व्हील के जबड़े बहुत मजबूत हुआ करते थे और ये खुश्की पर चलने के अलावा पानी पर तैर भी सकती थी। जिस मुकाम से ये ढांचा मिला है वो एक सहरा है, लेकिन लाखों बरस पहले यहाँ समंदर हुआ करता था। यही वजह है कि यहाँ समुद्री हयात के बहुत से ढांचे पाए जाते हैं।
अगरचा ये किसी 4 टांगों वाली व्हील के ढांचे की दरियाफ्त का पहला वाक़या नहीं है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक व्हील की ये किस्म अब तक अफ्रीका में दरियाफ्त होने वाली कदीम तरीन व्हील में से है, जो खुश्की और पानी में जिंदा रहने की सलाहियत रखती है। माहिरीन के मुताबिक व्हील की अवलीन इकसाम का इर्तिका आज से तकरीबन 5 करोड़ 4 बरस पहले जनूबी एशिया में हुआ था। सन 2010 में भी शुमाली अमेरिका के मुल्क पेरू में 4 टांगों और चुपाए जानवरों जैसे खुरों वाली व्हील का ढांचा दरियाफ्त हुआ था, जिसके बारे में माहिरीन ने इंकशाफ किया था कि ये 4 करोड़ 30 लाख साल पुराना है। आपको मजीद बताते चलें कि यही वो मछलियाँ नहीं हैं जो पानी के बगैर जिंदा रहती हैं, बल्कि अमरीकी रियासत से भी ये खबर आई है जहाँ मकामी मछेरे ने ऐसी फिश पकड़ी जो पानी के बगैर सांस ले सकती है और ज़मीन पर जिंदा भी रह सकती है। अमरीकी रियासत में पकड़ी जाने वाली मछली का नाम स्नेक हेड है, जिसका मतलब सांप के सिर वाली। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन ने इसे बहुत ही ख़तरनाक करार दिया है और अब इसके फैलाव को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। लिहाजा महकमे जंगली हयात ने वार्निंग दी है कि जो इस मछली को देखे फ़ौरन मार दे। वाइल्ड लाइफ के चीफ ऑफ मशीनरी मैट थॉमस ने कहा कि मछेरे की बर वक्त इत्तला की वजह से हमारा अमला इसके बारे में तहकीक करने और इन पानियों में ऐसी मछलियों की मौजूदगी का पता लगा सका। इन्होंने मज़ीद कहा कि अब इस बात से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये मछलियाँ सिर्फ उसी पानी में थीं या इनका दायरा काफ़ी वसी है, लेकिन ये वाज़िया रहे कि ये मछली इस रियासत में पहली बार देखी गई है। एहकाम के मुताबिक गहरे खाकी रंग इस मछली की लंबाई 3 फुट तक हो सकती है और ना सिर्फ फिजा में सांस ले सकती है, बल्कि कम ऑक्सीजन वाली जगहों सिमत ज़मीन पर भी रह सकती है। इस मछली के बारे में कहा जाता है कि ये दूसरी मछलियों की खुराक और इनके रहन सहन पर असरअंदाज होती है और इस मछली को रखना गैर कानूनी अमल है। एहकाम का कहना है कि इस मछली को अगर कोई पकड़ता है तो फ़ौरन इस मछली को मार दे, क्योंकि अमरीकी महकमा इस मछली को ख़तरनाक जंगली हयात करार देता है। प्यारे साथियों, इस तरह ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी छोटी मछलियों को दरियाफ्त किया गया जिसे ऑस्ट्रेलवी आबी हयात के लिए बड़ी आफत करार दिया गया है, जो ना सिर्फ खुश्क ज़मीन पर रेंग सकती हैं बल्कि 6 दिनों तक पानी से बाहर जिंदा भी रह सकती हैं और अपने शिकारी जानवरों के गले में फंसकर उन्हें अपना शिकार बना सकती हैं। इस मछली को मीठे पानी की मछली भी कहा जाता है, जो कि पिछले 40 बरसों में इंडोनेशिया की ज़मीन पर फैल चुकी है और अब ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ रही है। इस मछली की लंबाई 10 इंच से लेकर 23 इंच के दरमियान होती है, जबकि इसका रंग पीला, भूरा, नारंजनी और सब्जी माइल होता है और इसके जिस्म पर स्याह धब्बे मौजूद होते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये मछली आम तौर पर नए माहौल में मकामी आबोहयात को ज़ेर कर लेती है, जिससे ऑस्ट्रेलवी मकामी मछलियों और आबी परिंदों सिमत कछुओं की बका को खतरात लाहक हो सकते हैं। डॉक्टर वाल्टन के मुताबिक खाने के काबिल ये मछली मुबीना तौर पर बड़ी मछलियों और आबी परिंदों के लिए ख़तरा है, क्योंकि जो जानदार इसको खाने की कोशिश करता है तो उसके कुदरती दफाई कांटेदार पर्दे चौड़े हो जाते हैं, जिससे ये गले में फंस जाती है और जानवरों का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।